नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आपने पुराने लोगों के मुंह से यह सब बातें कभी न कभी जरूर सुनी होगी, जैसे मैं तुम्हें अपने हिस्से में से फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दूंगा, हमारी बहू को तो एक धेले का भी काम नहीं आता, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए, वह हिसाब का बड़ा ही पक्का है, तुम्हें पाई पाई का हिसाब चुका देगा। आपकी बातें 16 आनो सच है, मगर दोस्तों आपको मालूम है कि ये फूटी कौड़ी, धेला, दमड़ी आदि क्या है? मान लेते हैं कि आपने सुन रखा है कि यह प्राचीन कालीन मुद्रा की इकाइयां हैं, तो क्या आपको मालूम है कि एक कौड़ी में कितने फूटी कौड़ी होते थे? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाई व पैसा दोनों दो अलग अलग इकाइयां हैं? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक आना में कितने पैसे होते थे? मुझे यकीन है दोस्तों कि नई पीढ़ी के बहुत कम लोगों को ही इन सब प्रश्नों का जवाब मालूम होगा। इसलिए दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, यानी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेश है भारतीय रुपए की कहानी, फूटी कौड़ी की जुबानी। जी हाँ, भारतीय रुपए की कहानी, फूटी कौड़ी। दोस्तों मैं फूटी कौड़ी हूं, पहचाना मुझे? अरे भाई आप पहचानोगे भी कैसे, अब जो मैं चलन में नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे मुहावरे में तो जरूर मैं आता हूं ना। तुमने अपने मुहावरों में मेरे बारे में सुना होगा ना। दोस्तों मैं प्राचीन भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई हूं। जब हम 3 भाई मिलते थे तो हम फूटी कौड़ी से कौड़ी बन जाते थे, यानी अगर आप उस समय किसी को 1 कौड़ी देते तो वह बदले में आपको 3-3 फूटी कौड़ी देता। 10 कौड़ी के मिलने से 1 दमड़ी बनता था, 2 दमड़ी से 1 धेला बनता था, 1 धेला में 1.5 पाई होते थे, और हमारे समय यानी पुराने जमाने में 3 पाई का 1 पैसा होता था। दोस्तों हमारे समय में 4 पैसे का 1 आना होता था और 16 आने का 1 रुपया। पुराने समय में 1 रुपये में 64 पैसे ही हुआ करते थे। जी हाँ, 64 पैसे हुआ करते थे। बाद में 1 आने का वैल्यू 6 पैसा कर दिया गया, तब से 1 रुपये में 96 पैसे होने लगे। फिर नए पैसे का चलन हुआ और 1 रुपये में 100 नए पैसे होने लगे। बाद में पैसे को ही नए पैसे के रूप में स्वीकृति मिल गई और नया पैसा जो है वो चलन से बाहर हो गया, और तब से 1 रुपये में 100 सिक्के, 100 पैसे हुआ करते हैं। दोस्तों हम कब चलन में आए और कब बाहर आए, यह कहानी विस्तार से मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। आज तो मैं आपको अपना व अपने खानदान का परिचय भर देने आया था। फिलहाल इतना जान लीजिए दोस्तों कि देश आजाद होने के बाद 1957 में 1 रुपये का नया नोट जारी किया गया और 1 रुपये का वैल्यू 64 पैसे से 100 नए पैसे कर दिया गया। और दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि ये 1964 ईस्वी में नए पैसे को बदल करके पैसा कर दिया गया और नया पैसा चलन से बाहर हो गया, उसी समय से 1 रुपये में 100 पैसे हुआ करते हैं। पुराने समय में अगर आप किसी को 1 रुपया देते दोस्तों, तो वह आपको 16 आना यानी 64 पैसे देता उस समय के हिसाब से। इस 64 पैसे का वैल्यू
अगर धेला में आप निकालते तो वो 128 धेला होता दोस्तों। ये 128 धेला या 64 पैसा, हाँ, या फिर 1 रुपया, आप जो भी समझे, ये 192 पाई 192 पाई के बराबर होता था दोस्तों। 1 रुपये में उस समय 256 दमरी मिला करते थे दोस्तों। और ये दमरी बहुत दिन तक चलन में रहा। इसीलिए कंजूस आदमी के लिए कहावत बनी कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमरी ना जाए दोस्तों। जो आदमी किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था, उसी को वह कहा करता था कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जो आदमी बहुत ही अव्वल दर्जे का ईमानदार हुआ करता था, उसके बारे में कहा जाता था, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जी, वह आपका पाई पाई चुका देगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूं आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कमेंट किया तो आपको मैं अगली कहानी में आधुनिक रुपए का इतिहास ही बताऊंगा। एक नए सिक्के से लेकर अब तक जारी किए गए तमाम नोटों के बारे में भी बताऊंगा कि ये कब चलन में आए और कब इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। जी हाँ, यानी मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों को कब जारी किया गया और कब उसे वापस ले लिया गया, उसके चलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, आपके कमेंट से हमें बहुत बल मिलता है। यकीन कीजिए दोस्तों, आप जब कोई कमेंट करते हैं तो मुझे अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों, मुझे हौसला मिलता है कि आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट मैं तैयार करके लाऊं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपसे विनती है कि अगर आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। ये कमेंट मुझे वाकई बहुत ही हौसला देगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जाने से पहले एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा करके आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।